बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वेलकम बैक। हमने सर्जरी के 100 जो है नगेट्स कर लिए थे। अभी जो है हम 101 से स्टार्ट करने लगे हैं। उम्मीद है आपको पहले वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है हम नेक्स्ट है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा। यहाँ पे आपने रूल ऑफ 10 बताना है। ठीक है, ये आपको 10% बायलैटरल मिलती होती है डिजीज़। ठीक है, 10% मैलिग्नेंट मिल रही होती है, 10% इन चिल्ड्रन मिल रही होती है और 10% एक्स्ट्रा एड्रेनल मिल रही होती है और 10% मल्टीपल ट्यूमर्स के साथ मिल रही होती है। ठीक है, तो ये आपने ये रूल ऑफ 10 लाजमी याद रखना है फियोक्रोमोसाइटोमा का। नेक्स्ट आपने फियोक्रोमोसाइटोमा के सिम्टम्स बताने हैं। तो आपने इसमें जो है आपने क्या करना है, फर्स्ट जो है 3 लेटर्स उनको सोचना है, PHE। ठीक है, तो P स्टैंड फॉर द पेल्पिटेशंस और H स्टैंड फॉर हेडेक एपिसोडिक। ठीक है, आपको जब भी बताएंगे ना हेडेक वो होगा एपिसोडिक, और E जो है आपका एपिसोडिक के लिए। ठीक है, परेशानी होना आपने, और हमारे पास डायाफ्रोसिस। ये चीज़ें हैं सिम्टम्स अपने। P स्टैंड फॉर पेल्पिटेशंस, H स्टैंड फॉर हेडेक और E स्टैंड फॉर एपिसोडिक। तो ये चीज़ जो है आपने लाजमी एपिसोडिक हेडेक आपको बता रहे होंगे, प्लस पेल्पिटेशन बता रहे होंगे, फिर आपको डायाफ्रोसिस भी बताने। आपने आंखें बंद करके जो है फियोक्रोमोसाइटोमा को ब्लॉक कर देना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टुरेटर साइन। इसमें क्या होता है, पेन अपॉन द इंटरनल रोटेशन ऑफ द लेग विद द हिप एंड द नी फ्लेक्स्ड। जब आप हिप और नी को जो फ्लेक्स्ड करेंगे ना इंटरनल रोटेशन पे, आपको जो है पेन फील होगा। सीन इन पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस और पेल्विक अब्सेस। तो ये उन बीमारियों में देखा जाता है जो आपकी पेल्विक अब्सेस में हो या हमारे पास अपेंडिसाइटिस। ये ऑब्टुरेटर साइन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मर्फी साइन। तो आपने कोशिश करनी है कि अपेंडिसाइटिस के जो साइंस हैं ना उनको आपने गूगल पे जाके देखना है, उसका टेबल निकालना है। टेबल निकाल के उसका स्क्रीनशॉट ले लें या साइड पे लिख लें तो ये बेहतर है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस के बहुत सारे साइंस हैं। उनको जो है एक दो नहीं है कि आप याद कर लें या लिख लें, जहन में बिठा लें। ये बहुत सारे हैं, टीचर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम थे मॉर्फी साइन पे। यहाँ पे क्या होता है, सिसेशन ऑफ इंस्पायरेशन। आपने अपनी सांस को क्या है रोकना है। ठीक है, वाइल पेल्पेटिंग अंडर द राइट कोस्टल मर्जन। जो आपका राइट कोस्टल मर्जन है वहाँ पे पेल्पेट करना है। द पेशेंट कैन नॉट कंटिन्यू टू इंस्पायर डीपली। तो पेशेंट क्या करेगा, जब आप राइट कोस्टल मर्जन पे पेल्पेट कर रहे होंगे, पेशेंट वो इंस्पायर नहीं कर पाएगा डीपली तौर पे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी जो गॉल ब्लैडर है ना अंडर प्रेशर जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो ये जो है हमें एक्यूट कोलिसिस्टेटिस के अंदर निशानी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिटल्स शिमर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो लोअर क्वाड्रेंट पेन है ना वो ओवुलेशन की वजह से जो है प्रेजेंट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास मिटल शिमर्स जो है कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास मिकल्स डिवेटिकुलम, रूल ऑफ 2। तो यहाँ पे आपने रूल ऑफ 2 याद रखना है। मिकल डिवेटिकुलम में एक तो हमारे पास 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द मिकल डिवेटिकुलम, 2% ऑफ दोज आर सिम्टोमेटिक एंड दे अकर विद इन 2 feet ऑफ द इलियोसिकल वेल्व। तो ये निशानियाँ आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैकबर्नी साइन। मैकबर्नी साइन जो है इसमें आपको मैकबर्नी पॉइंट पे क्या है, टेंडरनेस फील हो रही होगी। ठीक है, और ये अपेंडिसाइटिस को क्या है प्रेजेंट करती है। मैकबर्नी पॉइंट्स क्या है, आप अगर गूगल पे जाके ना देखें मैकबर्नी पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैं अगर कोशिश करूँ तो ये लेट्स सपोज आपकी क्या है नाफ है। ठीक है, अम्बिलिकस है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर एक और पॉइंट देते हैं हम। ठीक है, फिर यहाँ पे तो ये जो है इसे पॉइंट 2 का नाम देते हैं, इसे पॉइंट 1 का नाम देते हैं और पॉइंट 3। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है सारा ये हमारे पास मैकबर्नी क्या है पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी क्या है अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स जो है मौजूद होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 द डिस्टेंस फ्रॉम द इंटीरियर इलिक स्पाइन टू द अम्बिलिकस ऑन अ लाइन कनेक्टिंग द 2। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है ड्रा किया है, तो इस तरह से 1, 2 और यहाँ पे 3। तो ये जो है हमारे पास 1/3 डिस्टेंस जो है इंटीरियर इलिक स्पाइन। तो यहाँ पे आपकी जो है इलिक स्पाइन आ जाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस अम्बिलिकस के दरमियान बिटवीन कनेक्टिंग द 2 के साथ क्या कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास लेप्लेस ला क्या, वॉल टेंशन प्रेशर रेडियस थस द कॉलन परफोरेट प्रेफरेंशियली एट द सीकम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेडियस एंड द रिजल्टेंट इंक्रीज्ड वॉल टेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रूकिनबर्ग
ट्यूमर, मेटास्टैटिक ट्यूमर टू द ओवरी क्लासिकली फ्रॉम द गैस्ट्रिक कैंसर। नेक्स्ट है हमारे पास केली साइन। केली साइन में क्या होता है, आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस मिल रही होती है यूरिटर्स में, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स करती है स्क्वीजिंग या रिट्रैक्शन में, यूज टू आइडेंटिफाई द यूरिटर ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ये जो है आप केले साइन देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केहर साइन। इसमें क्या है, आपको सीवियर लेफ्ट शोल्डर पेन इन अ पेशेंट विद स्प्लेनिक रप्चर के साथ मिल रहा होगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द रेफर्ड पेन फ्रॉम द डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन। तो ये केहर साइन आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउशिप रूमबर्ग साइन। इसमें क्या है, आपको जो है पेन अलोंग द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई मिलेगा, ठीक है, सीन विद द ऑब्टुरेटर हर्निया एज द रिजल्ट ऑफ द नर्व कंप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास होमेन साइन, कैल्फ पेन ऑन द फोर्स डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट इन द पेशेंट विद द डीवीटी। नेक्स्ट है हमारे पास हेमन्स साइन, या आप क्रंच भी बोलते होते हैं। क्रंचिंग साउंड जो है अस्कुल्टेशन, जब आप हार्ट की अस्कुल्टेशन करेंगे तो आपको एक क्रंचिंग साउंड जो है, कटक सी जो है साउंड सुनाई देगी, रिजल्टिंग फ्रॉम एम्फीसेमेटस मीडियास्टाइनम सीन विद द बोरेव सिंड्रोम एंड नीमो मीडियास्टाइनम वगैरह में आपको क्या है ये प्रेजेंटेशन मिल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रे टर्नर साइन, इक्कीमोसिस, या हमारे पास डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक्स इन अ पेशेंट विद द रीट्रोपेरिटोनियल हेमरेज एज द रिजल्ट ऑफ डायसेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द रीट्रोपेरिटोनियम। तो यहाँ पे आपने क्या है टर्नर्स के बारे में सोचना है, टर्न साइड टू साइड फ्लैंक। नेक्स्ट है हमारे पास गुड साल्स रूल। इसमें क्या है, आपको एनल फिस्टुला क्रॉस मिलेगा इन अ स्ट्रेट पाथ एंड एंटीरियरली और कर्व्ड पाथ पोस्टीरियरली फ्रॉम द मिड लाइन। नेक्स्ट है फॉक्स साइन, इक्कीमोसिस ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट सीन विद द रीट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग। तो ये हमारे पास फॉक्स साइन कहलाता है। नेक्स्ट है फोदर गिल sign used to differentiate intra-abdominal mass from one in the abdominal wall. If mass is felt while there is a tension on the musculature, then it is in the wall sitting halfway upright. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डांस साइन। इसमें क्या एम्पटी राइट लोअर क्वाड्रेंट इन द चिल्ड्रन विद इलियोसिकल इंटुसिस्पेशन के साथ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूशिंग ट्राइएड। क्यूशिंग ट्राइएड में क्या है, आपको एक तो इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर मिल रहा होगा, ठीक है, हाइपरटेंशन मिल रहा होगा, ब्रेडिकार्डिया मिल रहा होगा और इरेगुलर रेस्पायरेशंस मिल रही होंगी। ये हमारे पास क्यूशिंग ट्राइएड है। क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, ये साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और इरेगुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूलिन साइन। इसमें क्या होता है, आपको जब आपकी जो पेरी अम्बिलिकल एरिया है वहाँ पे ब्लूइश कलर डिस्कलरेशन मिलेगी ड्यू टू द रीट्रोपेरिटोनियल हेमरेज ट्रैकिंग अराउंड टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल थ्रू द फेशियल प्लेन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस है। नेक्स्ट है हमारे पास कोराइजर लॉ। इसमें क्या होता है, इन लार्ज नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर जो है आपको नज़र आती है कहाँ पे, अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन हो कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, मोस्टली जो है हमारे पास पैंक्रियाटिक कैंसर। तो यहाँ पे एक नोट है, आपने देखना है, नॉट सीन विद द गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज द गॉल ब्लैडर इज स्केयर्ड सेकेंडरी टू क्रोनिक कोलिलिथियासिस। प्रोनाउंस करना है आपने कोरवेया जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चोवेस्टिक साइन। ये आप सबको पता है कि ये हाइपोकैल्सीमिया को रूल आउट करने के लिए देखा जाता है। आप जो है फेस के जो मसल्स हैं वहाँ पे टैप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको जो है फेशियल नर्व इन पेशेंट विद हाइपोकैल्सीमिया क्या है सीन होती है। नेक्स्ट हमारे पास चरकोट ट्राइएड सीन विद द कोलेंजाइटिस। इसमें आपने फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखना है। तो ये तीन चीज़ें आपका चरकोट ट्राइएड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्सिनाइड ट्राइएड। ये इसमें क्या होता है, आपको ये कॉर्सिनाइड सिंड्रोम के साथ देखा जाता है और मुखफ़फ़ आपने यहाँ पे एक निशानी निमोनिक बनानी है, FDR, फ्लशिंग, डायरिया और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये हमारे पास कॉर्सिनाइड ट्राइएड है, हम ऊपर भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोर खर्दिड ट्राइएड। इसमें क्या है, आपको गैस्ट्रिक वल्वुलस के साथ नज़र आएगी। एक तो हमारे पास इमेसिस फॉलोड बाय रिचिंग, एपीगैस्ट्रिक डिस्टेंशन, फेलियर टू पास नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये हमारे पास बोरखेड ट्राइएड है। नेक्स्ट है हमारे पास बोस साइन। इसमें क्या है, राइट सब स्कैपुलर पेन होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, कोलिलिथियासिस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लम्बर्स शेल। इसमें क्या है, मेटास्टैटिक डिजीज़ टू द रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डोगलस, या हमारे पास रेक्टो वेजिकल्स पाउच क्रिएटिंग अ शेल्फ दैट इज पैल्पेबल ऑन द रेक्टल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बिर्गमैन्स ट्राइएड सीन विद द फैट एम्बोलाई सिंड्रोम। एक तो हमारे पास मेंटल स्टेटस चेंजेस होंगी, दूसरी पिटाशी आफन जो है आपको एक्जिला पे मिल रही होगी या थॉरेक्स पे। थर्ड है हमारे पास डिस्पनिया। ये हमारे पास बिर्गमैन्स ट्राइएड है। तो यहाँ पे देखें, आपको इस सर्जरी के नगेट्स में बहुत सारे न्यू जो है ट्राइएड पता चल रहे हैं, न्यू जो नेम है वो आपको पता चल रहे हैं, जो
कुछ ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता थे। तो यहाँ पे जो है आपकी इतनी सर्जरी कम्प्लेक्स है, तो इसको आपने ठीक से करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बैक स्ट्राइएज है, ये जो है हम कई बार पढ़ चुके हैं, GVD के साथ होता है, डिक्रीज और मफल्ड हार्ट साउंड, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल साइन, इसमें क्या है, इक्कीमोसिस ओवर द मेस्टॉइड क्लास इन पेशेंट विद बैजिलर स्कल फ्रैक्चर्स के साथ होगा। बैरेट एसोफेगस में क्या है, कलमनर मेटाप्लाजिया ऑफ द डिस्टल एसोफेगस, गर्ड रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमारे पास बैलेंस साइन, इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट डलनेस टू परकशन इन द लेफ्ट फ्लैंक, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और हमारे पास रेजोनेंस टू परकशन इन द राइट फ्लैंक सीन विद अ स्प्लेनिक रप्चर और हेमाटोमा। नेक्स्ट है हमारे पास एलन टेस्ट। एलन टेस्ट में क्या होता है, आपकी पेटेंसी होती है अल्नर आर्टरी की प्रायर टू प्लेसिंग अ रेडियल आर्टरी लाइन और द परफॉर्मिंग AVG। Examiner occludes both ulnar and the radial arteries with the fingers as the patient makes the fist, making open fist while examiner release ulnar artery, a client to access blood flow to the हैंड। तो इसमें इसका क्या निचोड़ है कि आपका जो डॉक्टर होता है या एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, आपकी दोनों इन अल्नार और रेडियल आर्टरी को क्या है, दबा के रखता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका प्रेशर देख रहा होता है, ब्लड के सही से ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ABCD ऑफ मेलानोमा, इसमें जो है आपने A स्टैंड फॉर जो है आपका वो है एसिमेट्रिकल, B स्टैंड फॉर बॉर्डर इरेगुलरिटीज़, C स्टैंड फॉर कलर वेरिएशन, D स्टैंड फॉर द डायमीटर मोर देन 0.6 सेंटीमीटर एंड डार्क कलर। तो ये हमारे पास क्या है, मेलानोमा की ABCD है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एसोफेजियल परफोरेशन, मोस्ट ऑफन काज्ड BC ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन, रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी, सर्जिकल एम्फीसीमा ऑफ नेक एंड द चेस्ट इज़ द पैथोग्नोमिक। डायग्नोसिस क्या है, आपने एक्सरे कराना है, गैस्ट्रोग्राफ इन कंट्रास्ट स्टडी के ज़रिए से, ठीक है। अगर नेगेटिव है तब आपने डेल्यूट जो है बैरियम स्टडी करानी है या CT स्कैन करा लेना है सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर परफोरेशन ऑफ द सर्विकल एसोफेगस, तो इसमें आपने मैनेज करना है, इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है, ठीक है। इसको अगर अपसेस है तो आपने इसको ड्रेन करना है बाय पेन रोज के साथ, ड्रेन के साथ। बट अगर एब्डोमिनल एसोफेगस है तो ऑलवेज डू सर्जरी। अदर इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, लार्ज सेप्टिक लोड बोरे ब्रीच इन द प्लोरा। फॉर थोरेसिक एसोफेगस कंजर्वेटिव, बट इफ़ अबव 4 सर्जरी तब आपने कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास यंग पेशेंट है डिस्फेजिया के साथ फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड रिजिटेशन, ये हमारे पास सीधा एक्लेजिया का केस है। यहाँ पे आपने क्या है, चेस्ट एक्सरे करना है, वाइड मीडियस्टाइनम मिले, ठीक है। तो इसमें आपको बैरियम बर्ड बी का अपीयरेंस मिलेगी, मैनोमेट्रिक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन केस ऑफ एक्लेजिया, पेरिस्टेल्सिस मिलेगी, ठीक है। सॉरी हम यहाँ से करना था। इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है टोन आपको डिक्रीज पेरिस्टेल्सिस देगा। ट्रीट कैसे करना है, आपने न्यूमेटिक डायलेशन करा देनी, अगर फेल हो तो तब आपने कैहिलर्स मियोटोमी कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या है एक्लेजिया की, नोक्टर्ना कफ हो सकती है और लंग अपसेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैरेट एसोफेगस इज इंटरस्टिशियल मेटाप्लाजिया ऑफ द लोअर एसोफेगस, इंक्रीज रिस्क फॉर द एडिनोकार्सिनोमा, गिव द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड द फॉलो अप यूजिंग द एंडोस्कोपी। अगर मेटाप्लाजिया है सिर्फ तब आपने एंडोस्कोपी करनी है 2 से 3 साल। अगर लो ग्रेड डिस्प्लाजिया है तब आपने 6 से 12 मंथ जो एंडोस्कोपी करनी है। अगर हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया है तब आपने एब्लेशन कर देनी है एंडोस्कोपी के जरिए, ठीक है। फिर हमारे पास फोटोडायनामिक ऑर्गोन लेज़र प्लाज्मा कोएगुलेशन एसोफेगेक्टोमी है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ये जोया वाले अगर 1130 हैं नगेट्स, ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं ना, मेरा ख्याल है कि आपकी तकरीबन NRE में 50 MC या 50 या 52 बनते हैं ना MCQs, तो इनमें से इंशाल्लाह 45 आपके आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारा निचोड़ निकाल के उसने जो है ये बुक बनाई है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी इंक्लूड्स रिकरेंस, डंपिंग सिंड्रोम, अल्कलाई रिफ्लक्स, बाइल रिफ्लक्स, पोस्ट वैगोटोमी, डायरिया, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गॉलस्टोन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डंपिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अर्ली डंपिंग जो है ड्यू टू हैपोवोलीमिया के साथ होता है, जबकि जो लेट डंपिंग होता है उसमें हैपोग्लाइसीमिया होती है। तो ये आपने ख्याल रखना है, अर्ली में हैपोवोलीमिया और लेट में क्या है, हैपोग्लाइसीमिया। अच्छा, डंपिंग विल इम्प्रूव विद द टाइम के साथ साथ जो है ये इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस हैपन्स, आपने क्या है कोलिस्टेरामाइन और मेटाक्लोप्रामाइड के साथ ट्रीट करना है। अगर परसिस्ट करे तब आपने क्या रॉक्स इन वाई रिकन्स्ट्रक्टिव जो है सर्जरी कर देनी है। A patient on chronic NSAID peptic ulcer smoker with a sudden onset the pain in the abdomen with the distension। तो यहाँ पे क्या है, आपने परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर का केस बनाना है, एक्सरे कराना है, गैस अंडर डायफ्राम आपको मिल रही होगी, ट्रीट आपने कैसे करना है, रिससिटेशन करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास लेप्रोटोमी विद अपर मिड लाइन इंसिजन कर देनी है, आपने पेरिटोनियल कैविटी को प्रॉपर नॉर्मल स्लाइन के साथ वाश करना है।
फिर हमारे पास लोकलाइज्ड परफोरेशन, अगर ड्यूरिनल है तब आपने ग्राम ओमेंटोपैक्सी करनी है, अगर गैस्ट्रिक है सिंपल वेज रिसेक्शन और बायोप्सी या मल्टीपल बायोप्सी करनी है ग्राम पैच के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटिक एडिनोमा, ये एसोसिएट होता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ, फाउंड इन यंग वुमेन, ठीक है। देयर आर नो कफर सेल्स इन इट, इट कैन काज इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग, इट कैन प्री डिस्पोज malignancy, so do biopsy and do surgical resection in case of the hepatic adenoma। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लाजिया, ये क्या है, एसोसिएट करता है ट्रॉमा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंट्रल स्टीलेट स्कार्स मिल रहे होंगे लीवर में, ठीक है, और ये रेडिएट करेंगे आपकी सेप्टा के साथ और प्रोड्यूस करेंगी मैस इफेक्ट, और इनके पास जो है कफर सेल्स होते हैं, तो ये डिटेक्ट होते हैं बाय सल्फर कोलाइड न्यूक्लियर स्कैन के ज़रिए से, नॉट प्री मैलिग्नेंट, सो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको हेपेटिक एडिनोमा और फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लाजिया का डिफरेंस भी पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायलेटेड इंट्राहेपेटिक डक्ट्स, इसमें क्या होता है कि कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस होती है, और इस डिज़ीज़ को आप क्या नाम देते हैं, कैरोली डिजीज़, और ये लीड कर सकती है बाइल स्टेसिस और स्टोन फार्मेशन लीवर के अंदर, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड है तब आपने क्या एंटीबायोटिक्स को, तो आपने एक बात ये लाजमी याद रखनी है, जब भी कोई इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन है पेशेंट, उस पेशेंट को, तब आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है। तो अगर आपको लाइक पस वगैरह मिली है तो इन केस में जो है आप ड्रेनेज करते होते हैं, इतनी छोटी सी मामूली बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट ऑफ द लीवर कैन बी रिमूव्ड इन द लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द लास्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लीनोक्यूलाई, ये एक्सेसरी जो है स्प्लीन्स एंड 10 to 30% पीपल्स के अंदर होती है, और ये आपको स्प्लेनिक हाइलम पे मिल रही होती है, और लिगामेंट्स ऑफ स्प्लीन में जो है ये आपको मिल रही होगी। सो इन द पेशेंट्स अंडरगोइंग स्प्लेनोटोमी स्पेशली फॉर हेमेटोलॉजिक डिजीज ऑलवेज लुक फॉर द स्प्लीनोक्यूलाई एंड द रिसेक्ट देम आल्सो, दे कैन बी साइड फॉर द रिकरेंस। नेक्स्ट है स्प्लेनिक आर्टरी एनोरिज्म, मोर कॉमन ये आपको फीमेल्स के अंदर होगी या प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर। इफ़ इट इज़ सिम्टोमेटिक मोर देन 2 सेंटीमीटर, ट्रीट जो है आपने एम्बोलाइजेशन करनी है या स्प्लेनेक्टोमी कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लेनिक इन्फेक्शन, स्प्लेनिक इन्फेक्शन काज बाय द माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, सिकल सेल पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, डज नॉट ऑलवेज नीड सर्जरी, बट इफ़ इट गेट्स इन्फेक्टेड एब्सेस फॉर्मेशन डू स्प्लेनेक्टोमी। तो ये सीधे सीधे आंसर है, आप इनको क्या है ठीक से कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास इन ITP स्प्लेनेक्टोमी इज़ डन, अगर हमारे पास फेलियर टू स्टेरॉइड थेरेपी हो तभी आप इसको क्या है स्प्लेनेक्टोमी करनी है, या आपको 2 रिलैप्स मिल रहे हो आफ्टर स्टेरॉइड पे, या परसिस्टेंट ITP मिल रही हो बिफोर सर्जरी। अगर प्लेटलेट काउंट लो है ट्रांसफ्यूज़ कर देना है आपने प्लेटलेट्स को, ठीक है। स्टॉप गिविंग द प्लेटलेट्स वंस स्प्लेनिक आर्टरी इज़ लाइगेटेड, अगर हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी लाइगेटेड है तब आपने क्या प्लेटलेट्स देना स्टॉप कर देने हैं और रिबाउंड कर देना है, थ्रोम्बोसाइटोसिस को इज़ हैपनिंग नाउ। नेक्स्ट है हमारे पास 2 वीक्स बिफोर स्प्लेनेक्टोमी है, गिव नीमो वैक्सीन फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मेनिंगोकोकल वैक्सीन एंड आल्सो हेपेटाइटिस B इफ़ द पेशेंट नॉट गॉट इन चाइल्डहुड। अगर स्प्लेनेक्टोमी है तो आपने क्या एमरजेंसी में परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रॉमा है तो इनको जो है वैक्सीन सून दे देनी है अगर सर्जरी बिफोर डिस्चार्ज हो तो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, स्प्लेनेक्टोमी जो है आपने डन करनी है आफ्टर 6 years ऑफ एज। बिफोर स्प्लेनेक्टोमी आपने क्या है अल्ट्रासाउंड करनी है टू रूल आउट गॉलस्टोन्स। नेक्स्ट है कोलिडोकल सिस्ट इज़ डायलेशन ऑफ द एक्स्ट्रा इंट्राहेपेटिक बाइलरी सिस्टम, इसमें जो है आपको एक फ्यूसिफॉर्म कॉमन बाइल डक्ट रेटिकुलम मिल रहा होगा, पेंक्रियाटिक सिस्ट मिली होगी, इंट्रा और एक्स्ट्रा हो सकती है ये, ठीक है। ओनली इंट्रा कैरोली डिजीज़ के साथ एसोसिएट होगी। डायग्नोज कैसे करना है आपने अल्ट्रासाउंड करने है, बेस्ट जो है MRCP है, और ट्रीट कैसे करना है आपने एक्सीजन करनी है सिस्ट और रॉक्स इन बाय हेपेटिकोजिनोस्टोमी के ज़रिए से कोलिडोकल सिस्ट को, ठीक है। प्री डिस्पोज करना है हमने कोलेंजियो कार्सिनोमा को। फिर है हमारे पास परफोरेशन एंड एब्सेस इन द डिवेटिकुलेटस आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द सर्जरी। अगर एब्सेस हमारे पास फर्स्ट ड्रेन द एब्सेस परक्यूटेनियसली, then after some time do resection of the segment with the end to end anastomosis. If perforation अगर हो तब आपने क्या है do Hartmann procedure और resection and the exteriorization. Investigation of choice क्या है acute diverticulitis की CT scan है. Never do barium and colonoscopy in case of the acute diverticulitis. तो ये आपने बात
जो है याद रखनी है, ठीक है। इसमें हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इंक्रीज रिस्क होता है परफोरेट होने का। नेक्स्ट है कोलोनिक डायबिटिकुला, ये एक एक्वायर्ड डिजीज़ है। मोस्ट कॉमन साइट जो इसकी सिग्माइड है, और ये आपको रेक्टम के साथ कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके जो मसल लेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको स्प्लिट होती हुई नहीं मिलेगी, और ये आपको लीड कर देगी फिस्टुला फॉर्मेशन के साथ। वेदिकोकोलिक मोस्ट कॉमन साइट है इन द डायबिटिकुलैसिस के अंदर। बैरियम और जो कोलोनोस्कोपी है कैन बी डन। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि डायबिटिकुलैसिस के अंदर आप जो है बैरियम और कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिकुलाइटिस के अंदर आप नहीं कर सकते। बैरियम जो है आपको सॉ-टूथ अपीयरेंस दिखाएगी इन केस ऑफ क्रोनिक डायबिटिकुला में। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ अमेबिक लीवर एब्सेस गिव ट्रायल ऑफ द मेबेंडाजोल फर्स्ट, बट इन केस ऑफ द पायोजेनिक liver abscess ultrasound guided aspiration is effective in 80 to 90% cases, so do it in addition to antibiotics, but remember to treat the underlying cause as well. नेक्स्ट हमारे पास फिमोरल हर्निया, ये एक थर्ड मोस्ट कॉमन हर्निया है, ठीक है। मोर कॉमन इन फीमेल्स होता है। हाई इंसिडेंस जो है इसकी स्ट्रैंगुलेशन होती है, और बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होता है। मोर कॉमन इन राइट साइड, अल्थफ दे हैव मोर चांसेस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, but they are mostly asymptomatic and the unnoticed as compared to inguinal hernia. Differentiate it from the inguinal hernia, saphenous varix and the femoral lymph node lipoma, femoral aneurysm and the psoas abscess. आपने ट्रीट कैसे करना है, लॉक वुड इंफ्रा इंग्वाइनल के ज़रिए से, ठीक है, या हमारे पास लोथिसियन लोसिथियन ट्रांस इंग्वाइनल या मिक एब्रिड हाई इंग्वाइनल। रिमेंबर आपने क्या करना है कि femoral hernia has got more chance of strangulation, so always repair it. Note both indirect and the femoral hernia are mostly found on right side. नेक्स्ट है हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया, मोस्ट फाउंड इन मेल्स, इनडायरेक्ट इन यंग एंड डायरेक्ट इन एल्डरली। ट्रीट कैसे करना है, आपने डायसेक्शन ऑफ सैक कर देना है, लाइगेशन ऑफ सैक कर देना है, रिडक्शन ऑफ सैक कर देना है, मैश प्लेसमेंट कर देना है। अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करे सर्जरी को तब आप ट्रस्ट कैन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अम्बोलिकल हर्निया के अंदर कॉनिकल इन शेप होता है, इन चिल्ड्रन रियली स्ट्रैंगुलेट होता है, मोस्टली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, खुद से ठीक हो जाता है। वेट फॉर 4 years, इफ़ नॉट रिजॉल्व डू हर्नियोरेक्टमी। ये हमारे पास अम्बोलिकल हर्निया की निशानी है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रोनोमास, ज़लिंगर एडिसन सिंड्रोम और मोस्टली मैलिग्नेंट। ये आपको गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल के साथ मिलेगी, एसोसिएट मिलती हुई जो है आपको मैन 1 के साथ मिलेगी, ठीक है। लैब्स रिवील इंक्रीज फास्टिंग गैस्ट्रिंग मोर देन 1000 pg/ml। कंफर्म करना है आपने सिगरेटिन स्टिमुलेशन को, इन विच आफ्टर secreting more than 200 pg/ml rise in the gastric takes place. Next हमारे पास after doing the left hemicolectomy, colostomy should be done if gut is not prepared. For example, if emergency intestinal obstruction because of the left colon cancer, तब आपने क्या है, डू रिसेक्शन एंड कोलोस्टोमी बिकॉज गट वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन एमरजेंसी, बट आफ्टर द डूइंग राइट हेमिकोलेक्टोमी एनास्टोमोसिस कैन बी इफेक्टिवली डन, नो नीड ऑफ द कोलिस्टोमी एंड द इलियोस्टोमी। नेक्स्ट है हमारे पास सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन विद द टायर लाइक फीलिंग, एक्सरे शोइंग ओमेगा साइन। तो सिग्माइड वोलुलस के अंदर क्या है, रिजिड सिग्माइडोस्कोपी करनी है आपने, ट्राई टू रिड्यूस इट। इफ फेल्स तब आपने क्या लेप्रोटोमी करनी है। अगर एरिया डेड हुआ पड़ा है तब आपने रिसेक्ट या डबल बैरल कोलोस्टोमी कर देनी है। अगर वायबल है डू सिग्माइड कोलेक्टोमी एंड द हार्टमैन प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, मिकल डायबिटिकुलम की। ये आपको पेनलेस ब्लीडिंग देगा, ठीक है। अदर जो है लाइक हमारे पास डायबिटिकुलाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटूसिपेशन, पेप्टिक अल्सर्स, वल्वुलस एंड हर्निया ऑफ द लिटर। ये इन्वेस्टिगेशन में आप जो है TC99 स्कैन कर रहे थे टू रूल आउट गैस्ट्रिक मिकोजा ब्लीडिंग डायबिटिकुला। एंजियोग्राफी जो है आपको विटलो इंटेस्टाइन आर्टरी के बारे में बताएगी। ट्रीट कैसे करना है आपने, सेगमेंटल रिसेक्शन के ज़रिए से, ठीक है। फिर हमारे पास मेरकल्स डायबिटिकुलोएक्टोमी करानी है, ठीक है। फिर मिरकल डायबिटिकुलम जो है ये एक मोस्ट कॉमन कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी है GID की। A silent Merkel diverticulum, if found independently on any operation, should be only resected. If it is thick-walled or narrow mouth, Merkel diverticula has its own supply. Next हमारे पास cholangiocarcinoma, adenoca of the intra-extrahepatic biliary apparatus. Most common risk factor क्या है हमारे पास, PSC and the choledochal cyst. डायग्नोस कैसे करना है, ERCP इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करनी है या PTC करनी है, ठीक है। स्पेशली यूज फॉर द ट्यूमर एट द कॉन्फ्लेंस। डू रिसेक्शन बाईपास
बाइली इंटेरिक एनास्टोमोसिस स्टंटिंग कर देंगे। मोस्ट कॉमन मेजेंट्रिक सिस्ट कौन सी है हमारे पास? काइलोलिम्फेटिक है, ठीक है। इट इज़ द थिन वॉल, हैज़ द इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई, सो ट्रीट बाय द इनिक्वेशन। अदर मेजेंट्रिक सिस्ट इज द एंटेरो GS is a thick wall, has the common blood supply with the intestine, always resect intestine with it। एक्लेजिया के अंदर क्या कंस्ट्रिक्टेड परफोरेशन होता है, पोर्शन होता है नॉर्मल गैंग्लियन सेल के साथ, वाइल द डायलेटेड पोर्शन हैज़ एब्सेंट फ्यू गैंग्लियन सेल्स। हुश स्प्रिंग डिजीज़ के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास मेल में ज़्यादा होता है, जो है हमारा कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन जो है एब्सेंट होता है इन गैंग्लियन सेल्स, वाइल डायलेटेड पोर्शन इज़ नॉर्मल, ठीक है। नर्व जो है हमारे पास टंग अंडरगो होती है और हेपाट्रॉफी हो जाती है। मोस्ट कॉमन साइट रेक्टम है। रिस्क फैक्टर क्या है? डाउन फेमिलियल न्यूनेट डिलेड पैसेज ऑफ द मेकोनियम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बिलियस वोमिटिंग चाइल्ड, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फेलियर टू थ्राइव डायग्नोसिस, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। In the diagnosis, barium enema shows the coning rectal manometry। ट्रीटमेंट आपने क्या कोलोस्टोमी करनी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। करेक्ट क्या है, आपने न्यूट्रिशनल स्टेटस करना है। व्हेन चाइल्ड इज़ ओवर 10 kg, तब आपने क्या है, इसको क्या है न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है उसका। स्विंसन पुल थ्रो, सोफ रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस विद द स्लीव म्यूकोसेक्टमी ऑफ एनल कैनाल एंड द रेक्टम इन ओल्ड डन। दुहेमिल और ट्रांस एनल जो है आपने सर्जरी करनी है, और मायोमेक्टोमी भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोडिस्प्लाजिया, एवी मेलफॉर्मेशन ऑफ द असेंडिंग कोलन मोर देन 50 ईयर्स। मोस्ट कॉमन साइट जो है सीकम होती है। एसोसिएट कहाँ पे हो रही थी? एओटिक स्टेनोसिस के साथ, या हमारे पास वोन विली ब्रांड डिजीज़ के साथ। डायग्नोसिस क्या है? एंजियोग्राफी है, कोलोनोस्कोपी, TC99 RBC स्कैन कर देना है। ट्रीटमेंट में क्या है, आपने एक्सीजन या हमारे पास कोलेक्टोमी करनी है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइट बाउल, स्मॉल बाउल डायबिटिकुलर जियोजिनम है। ड्यूडिनल डायबिटिकुलर जो है इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आपको मेजेंट्रिक बॉर्डर के साथ मिली होंगे, जबकि हमारे पास मेरिकल डायबिटिकुलम है, ये आपको एंटी जो है हमारे पास मेजेंट्रिक बॉर्डर पे मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास कोलोनिक डायबिटिकुला और रिक्वायर्ड डिजीज़ है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट सिग्माइड है। दे नेवर रेक्टम, ये हम कर चुके हैं पहले से, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस फॉर द एक्यूट डायबिटिस, ये भी हम कर चुके हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस लेस कॉमन इन स्मोकर्स। पेशेंट्स प्रेजेंट्स विद द ब्लडी डायरिया विद द म्यूकस एंड द लॉस ऑफ द हेस्टोरेशंस ऑन द बैरियम एनीमा, ये आपको एक फीचर मिल रहा होगा, ठीक है। और सूडोपोलिस भी बता रहे होंगे। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? रेक्टम 40% में लीड टू द टॉक्सिक मेगाकोलन इंडिकेटेड बाय द कॉलन डायमीटर एक्सरे मोर देन 6 सेंटीमीटर। तब आपने सर्जरी करनी है जब आपको डिस्प्लेजिया मिल रहा हो, टॉक्सिक मेगाकोलम या स्टेरॉइड डिपेंडेंट या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल या सीवियर हेमरेज, स्टेनोसिस या फुलमिनेंट नॉट मेडिकल रिस्पॉन्सिव फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपोअल्बिनोमिया मोर देन 6 टूट्स पर डे। और ये सारे फीचर्स हैं, तब आपने क्या इनमें सर्जरी कर देंगे। इनको आपने एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको आपने खुद ही रीड कर लेना। पैल्पेबल मैस इन द राइट इलेक्ट्रोसा, क्रोन डिजीज, एलियोसिकल TB एंड द अमेबा कार्सिनोमा ऑफ द सीकम एंड द एपेंडिकुलर मैस इन द पेरी अम्बिलिकस। अमेबा कार्सिनोमा ऑफ सीकम, एपेंडिकुलर मैस, ये हम जो कर चुके हैं। ग्रेड आयरन इंसिजन इज गिवन फॉर द अपेंडिक्टोमी इफ द डायग्नोसिस ऑफ appendicitis is certain. Iliohypogastric nerve is vulnerable to damage, and so right indirect inguinal hernia is a complication of this. Skin, subfascia or external oblique cut in the line of the incision, internal oblique या ट्रांस हमारे पास ट्रांसवर्स हो तो स्प्लिटेड करते हैं। रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन में क्या होता है, आपने क्या पैरा या रिट्रोसिकल या फिक्स्ड अपेंडिक्स करनी, ऑल लेयर्स आर कट इन द लाइन ऑफ द इंसिजन। नेक्स्ट हमारे पास लेंस इंसिजन, ट्रांसफर स्किन क्रीज 2 cm below the umbilicus and the lower midline incision is used when the diagnosis is in the doubt. Ilioinguinal nerve is damaged in the hernia, repair lead to the anesthesia on root of the penis. Acute appendicitis, pointing sign and the rosing sign, source obturator sign, ये सारे हमारे पास acute appendicitis के क्या signs है। rosing palpation और left iliac fossa, pain in the right iliac fossa because of displacement of the gas. Source hip flexion relieves the pain and the positive in the retrocecal appendix, and the obturator hip flexion internal rotation pain in the hypogastrium, positive in the pelvic appendix. Most common location of appendix is the retrocecal then pelvic। 74% आई थिंक रिट्रोसिकल होती है और बाद में जो है हमारे पास pelvic रीजन होगी। इन पोस्ट एलियल पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स, नो टिपिकल सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सो मिस्ड अपेंडिक्स, डायरिया इज देयर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर बताना है आपने अपेंडिक्स का, एक तो कार्सिनॉइड है। मोस्ट कॉमन लोकेशन जो डिस्टल पार्ट ऑफ अपेंडिक्स है। ट्रीट कैसे करना है, अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर से कम है अपेंडेक्टोमी कर दें, अगर ज़्यादा है तो राइट
कोलेक्टोमी कर दी है। और कार्सिनाइड ट्यूमर्स ऑफ द अपेंडिक्स रियरली मेटास्टासाइज, फैलते हैं ये, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स जो है ट्रीट कैसे करना है, आपने राइट हेमेलेक्टोमी करनी है। फॉर पेरी अपेंडिकुलर फ्लिगमन ओशनर शेरिन रिजिमेन इज यूज। न्यूबॉर्न विद अनइवन ग्लूटियल फोर्स लिमिटेशन इन abduction, limb positive Barlow and the ortholony test. DDA developmental dysplasia hip more common in the females. Do ultrasound and X-ray. Treat with the flexion, abduction, splinting with the pelvic harness. After 1 year, open reduction with a bony realignment by the spica cast. Risk factor जो है family breed spina bifida. More than 2 years, child with the limp and the pain in the groin, knee, thigh, and abnormal gait. With the abnormal gait. अच्छा, leg Perthes disease. Do a anterior, posterior, and lateral X-ray for the diagnosis. Shows small and dense femur head. And LBD is a vascular necrosis of the epiphysis of the femur. Adolescent with the limp and the pain in the groin, knee, thigh, legs, showing the external rotation, slipped capital, femoral epiphysis, dislocation between the epiphysis and the metaphysis. Do X-ray and do immediate emergency repair. Young child after respiratory tract infection, decreased leg movements, painful leg and the flexed abducted and externally rotated जो है हमारे पास septic arthritis की क्या है निशानियाँ हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्चर वेयर वन साइड ऑफ द बोन इज बेंट एंड द अदर साइड फ्रैक्चर्ड। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आप करेंगे, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है पार्शली ब्रोकन होगा। अबडक्टिव आर्म जो है हमारे पास प्रोमिनेंट एक्रोमियन एक्सटर्नली रोटेटेड जस्ट लाइक शेकिंग हैंड पोजीशन। आफ्टर इंजरी टू शोल्डर, इंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द शोल्डर, टू लैटरल एंड द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे। आपने ट्रीट कैसे करना है, ATLS और हमारे पास प्रॉपर एनाल्जेसिया देना है। टू क्लोज रिडक्शन बाय कुशर मेथड ऑफ द टेयर, हैंगिंग आर्म ग्रेविटेशनल मेथड, हिपोक्रेटिक मेथड के साथ। कॉम्प्लिकेशन कौन सी मिलेगी, नर्व डैमेज हो सकती है, एक्सिलरी ब्रेकियल प्लेक्सिस हो सकता है, मसल इंजरी हो सकती है, सुप्रा स्पाइनेटस हो सकता है। रिकरेंट डिस्लोकेशन में जो है आपको बोन डैमेज या कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस और कार्टिलेज इंजरी के साथ मिलेगा। इंजरी टू ग्लेनॉइड, लेब्रम, पिंकर्ड लीजन्स के साथ होगा, ठीक है। अडक्टेड आर्म जो है इसमें आपको इंटरनली रोटेटेड आफ्टर द अटैक ऑफ द एपिलेप्सी और पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर्स इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। ह्यूमरल शाफ्ट में क्या है, रेडियल नर्व डैमेज। 2 to 3 वीक कंजर्वेटिव आपने स्प्लिंट के साथ ट्रीट करना है इस पेशेंट को, इमीडिएटली सर्जरी कर देनी है। फिर अगर ब्रेकियल आर्टरी इंजर्ड है तब आपने क्या है, रेडियल नर्व फर्स्ट मैनेज कंजर्वेटिवली। बट अगर हमारे पास फ्रैक्चर हील्स है बट नर्व नहीं है इन्वॉल्व, तब आपने क्या है, यूज़ नर्व ग्राफ्ट। यंग चाइल्ड फॉल ऑन द आउटसाइड हैंड, सुपरा कंडेलर फ्रैक्चर 97% चांसेस होते हैं इसके फ्रैक्चर होने के, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सटेंशन के 3% फ्लेक्शन के फ्लेक्शन टाइप 3 के अंदर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है और इसको आपने ट्रीट कैसे करना है, क्लोज जो है रिडक्शन कर देनी है। अगर फेल हो या वेस्कुलर इंजरी हो तब आपने ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करनी है बाय द के वायर्स के ज़रिए से। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, अर्ली नर्व एंटीरियर इंटरओशियस, मीडियम रेडियल अनार एंड आर्टीरियल ब्रेकियल आर्टरी, वोल्कमैन इस्केमिक कंट्रैक्चर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, वाउंड इन्फेक्शन, हेमार्थ्रोसिस। ये हमारे पास क्या है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। डिलेड में जो है आपको नॉन यूनियन, मेल यूनियन, डिलेड यूनियन और जॉइंट एट्रोफी, सोडिक एट्रोफी और मायोसाइटिस ओसिफिकेंस मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेल यूनियन इन केस ऑफ द सुप्रा कंडिलर फ्रैक्चर लीड्स टू क्यूबेटस वायरस, जिसे आप गन स्टॉक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। यहाँ तक जो है हमारे 200 जो है सर्जरी के नकेट्स जो है ख़त्म हो गए।